हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस का लिमिट्स बताई थी बेटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक की बतानी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये 1 होता है बेटा। विजुअल है? यस नो विजुअल नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? नो सर विजिबल नहीं। एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन डिवाइड बाई एक्स करेंगे। तो एक्स से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अब x की जगह 0 रख दो तो 1 माइनस 0 प्लस 0 ये सब 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना आंसर। यहाँ से देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, याद रखेंगे ये आइडेंटिटी। ठीक है बेटा? सर ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है? ना ना, प्रूफ करने के लिए नहीं आता, बस सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है। sin x अपॉन x 1 होता है, याद रखिए। लेकिन cos x अपॉन x 1 नहीं होता, क्योंकि cos x का एक्सपेंशन जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। इसमें x कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई x इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये आप ये दूसरा ये फॉर्मूला मतलब ये 1 नहीं होता। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x, क्या ये 1 होगा? यस 10x सर बाई x जो है ये 1 होता है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x को हम sin x बाई cos x, तो x cos x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू 1 बाई cos x। तो हमने बताई थी लिमिट एज ए सम ऑफ द प्रोडक्ट में भी लिमिट हो जाती है या नहीं, बताई थी या नहीं? अलग अलग लिमिट कर सकते हो। यस सर यहां से आ गई आपकी 1, ये 1 हो गई। और Yes, cos sir. 0 की वैल्यू क्या होती है? सर 1 1, तो यहां से ये 1 आ गई, तो 10x अपॉन x भी 1 होता है। दूसरी भाषा में इनके रेसिप्रोकल भी 1 होते हैं बेटा। रेसिप्रोकल ने इसका रेसिप्रोकल लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x ये भी 1 होगा, और इसी तरह से x अपॉन 10x भी 1 होगा। क्लियर है? यस सर ओके बेटा। अब देखिए अब sin x की जगह कोई और आता है। ये देखिए अगर sin x यहां से हम चेंज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन x, तब कैसे करोगे? तो हमारा 1 sin ax है तो नीचे ax बनाना होगा बेटा। क्या किया आपने? ax से a से डिवाइड किया, डिवाइड बाई a। तो यहां से a अगर x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। लिख कर दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, तो मतलब वही है into 1 that equal to a आंसर। क्लियर है? यस सर क्या बेटे? यस सर। अब यहां मैं bx कर दूं तो b को पहले बाहर लोगे, a को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो यहां से a बाई b हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर यस सर तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जिनको ध्यान रखना है।
अब अगर आ जाए आपका साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स, बोलो तो कैसे करोगे? सर सर ए से डिवाइड सर कर ए देंगे से और डिवाइड B करेंगे से और बी से multiply मल्टीप्लाई करेंगे। एंड डिवाइडिंग न्यूमरेट, हाँ देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो साइन एक्स, तो यहाँ एक्स से डिवाइड करोगे बेटा और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी एक्स से डिवाइड कर दो और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। अब बी एक्स से एक्स कैंसिल, ए बाई बी बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैंने बताया था उल्टा भी हो तो भी 1 होता है, साइन बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स, तो ये a बाई बी 1 इंटू 1 हो जाएगा या नहीं? ए बाई बी आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये चीजें याद रखिए। इसके बाद बेटा अगर हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, इन चीजों में एक चीज देख रहे हैं बेटा, सारे 0 बाई 0 थे ना, या साइन में एक्स की जगह 0 रखो तो 0 बाई 0 फॉर्म है वो, तो फॉर्मूला काम करता है वहां पर। यहाँ पर 0 बाई 0 वहां भी फॉर्म थी, तो ये भी चेक करना होता है 0 बाई 0 बन रहा है या नहीं, वरना तो हम डायरेक्ट ही रख सकते हैं। यहाँ भी देखो एक्स की जगह पाई रखे हैं, सर 0 0 बाई बाई 0 0 बन फॉर्म रहा बन रहा है या नहीं? है। यस सर। तो यहाँ पर है एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तब क्या करोगे? अगर एक्स टेंस टू पाई है तो पाई माइनस एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं? यस सर। ओके, साइन पाई माइनस एक्स है तो नीचे भी पाई माइनस एक्स, वही 0 का काम कर रहा है या नहीं? और 1 बाई पाई ये जो है कांस्टेंट है जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है, बाहर आ जाएगा या नहीं? 1 बाई पाई इंटू 1 दैट इज 1 बाई पाई, आंसर। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए बेटा। सर वो पाई कहाँ पे? हैं? सर जो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई है वो वाला पाई कहाँ गया? ये नीचे ये जो अपॉन ये पाई, यस सर। पाई बाहर आ गया बेटा, कॉन्स्ट ये जो है लिमिट से, ओके सर। ठीक है। और पाई माइनस एक्स को एक्स की तरह डील करो आप, या वाई मान लो, वाई टेंस टू 0 तो साइन वाई अपॉन वाई 1 हो गया या नहीं? रीजन दे दो। यस सर। बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो ये चीजें समझना है बेटा। अब एक है आपका क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, बोलो बेटा। ये कैसे करोगे? ये भी 0 बाई 0 फॉर्म है या नहीं? देखो x की जगह 0 रखो तो साइन 0 0
x की जगह यहाँ 0 रखो तो 0 आ गया, 0/0 फॉर्म। बोलो क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? डिवाइडिंग न्यूमरेटर सर एंड आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाई एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये ट्रिक लगेगी बेटा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कर रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गई। प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। बोलो इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अब देखो, सॉरी ये एक्स है। अब देखिए इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे? बोलो ए सर से ए से डिवाइड करोगे, ए ए से से divide मल्टीप्लाई कर करोगे या नहीं? यस सर। यस सर। और ऐसे इसको बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड करोगे या नहीं? बोलो a इंटू 1 प्लस b, a प्लस b इंटू 1, a प्लस b अपॉन a प्लस b। अब ये कह रहे हैं a प्लस b जो है 0 नहीं है। यहां पर कह रहे हैं a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। 1 आंसर आ गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बेटा? आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये जितने भी थे अभी अभी तक आपने देखा, इनमें सब में लिमिट जो है बेटा 0 हो रही है, x टेंड्स टू 0, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। x डिग्री अपॉन x, यहाँ जो हमने साइन x अपॉन x पढ़ा था उसमें x रेडियन में होता बेटा। अगर x में डिग्री का सिंबल आ जाए तब कैसे सॉल्व करोगे? याद है डिग्री वाला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से? डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं? बोलो। यस सर। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। बोलो रेडियन लिखते नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो x डिग्री है तो x डिग्री क्या हो जाएगा? पाई एक्स बाई 180 और नॉट। यस अब सर। ये एक ही तरह काम कर रहा है बेटा। x टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स बाई 180। क्या करना होगा आपको? पाई बाई 180 से डिवाइड करना होगा और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो बेटा, ये 1 हो गया, पाई बाई 180 आंसर आ गया। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अब बेटा अगर लिमिट आपकी 0 ना हो करके कुछ और लिमिट है तब कैसे करोगे? या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। x की जगह आपने 0 रखा है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 0। 0/0 फॉर्म है या नहीं बेटा? बोलो इसको कैसे करोगे बताइए? टेल मी द स्टूडेंट। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। है बेटा, क्या कह रही हो?
cos प्लस एक्स से cos x प्लस 1 से कर देंगे सर। cos x प्लस 1 से कैसे, कहाँ है cos x प्लस 1? उससे कोई फायदा नहीं होगा। और सोचो सर हाँ बेटा, सर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो फिर नहीं, एनी अदर कॉन्सेप्ट? और कोई बच्चा बताएगा? x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नहीं, सर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। नहीं, फॉर्मूला लगाना होगा बेटा cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 cos x sin है हाँ cos 2x का फॉर्मूला बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस, और कोई बेटा जो cos के टर्म्स में होता है? है बेटा, आवाज नहीं आ रही इसकी। cos स्क्वायर x माइनस 1 ये पढ़ा था ना, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। यस सर। फॉर्मूले याद नहीं है बेटा, फॉर्मूले याद करो। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन cos x माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 कॉमन cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। 2 बाहर आ जाएगा और इसके फैक्टर हो जाएंगे अब, या नहीं? cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1। यस सर। तो ये ध्यान देना है बेटा, कहाँ? अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, इसी की वजह से 0 होता है। अब आप लिमिट रख सकते हो, cos 0 cos x प्लस 1, इसमें cos 0 हो जाएगा ये सर 1 2 हो प्लस 1। जाएगा। cos 0 क्या होता है? 1 1 प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 आंसर आ गया। बोलो, समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये ध्यान रखना है कहाँ कैसे करना है, ये फॉर्मूले वगैरह होके ध्यान रखिए बेटा। अब देखिए, अगर लिमिट ये, और देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x, ये कैसे करोगे? सर पहले तो इनको साइन sin और में कॉस में कन्वर्ट करेंगे सर। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट, ऐसा क्यों? क्योंकि x की जगह जब 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन cosec उसका रेसिप्रोकल है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। पहले ये देखते हैं बेटा ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी ना मैंने। यस सर। डायरेक्ट हम Yes, आंसर नहीं कर सकते, पहले चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। हमने जो 7 फॉर्म बताई थी, अगर वो आता है तो हम आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस वगैरह में चेंज कर देते हैं। तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बोलो, इज इट क्लियर? yes sir, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ एलसीएम ले लो साइन एक्स, और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। बोलो, इज इट क्लियर? 0 बाई 0 फॉर्म अब भी बरकरार है, क्योंकि कुछ कैंसिल हुआ नहीं अभी तक। अब क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सोच सकते हो यस सर। क्या?
सर 1 माइनस cos x की जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। वेरी गुड, साइन स्क्वायर, और साइन एक्स की जगह 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये बताया था ना, बोलो। यस सर। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 tan x बाई 2। x की जगह 0 रख दिया तो tan 0 क्या होता है? 0 आंसर। ये चीजें बेटा ये बहुत ही डिटेल में होती हैं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अभी तो हमें एनसीईआरटी लेवल बताते हैं, हायर लेवल बताते हैं, बच्चा जो है भागता है। अभी तो एनसीईआरटी लेवल बता रहा हूं मैं कि चलो भाई पहले एनसीईआरटी लेवल का बता रहे, बच्चे जो है एनसीईआरटी का कर सके, बोर्ड की तैयारी कर सके। इससे ज्यादा बताने में मुझे तो लग रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों बेटा, इतना ही बताएं क्या? नो सर। करो सानिया, कर रही है रिकॉर्डिंग। तो देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0, 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई प्लस 2h अपॉन h। बोलो इज इट क्लियर बेटा? 10 पाई प्लस h क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड। थर्ड। थर्ड थर्ड है चला सर। जाएगा बेटा। थर्ड। सॉरी सर थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर और पॉजिटिव। पाई में चेंज होगा? नहीं होगा। तो 10 2h ही आ जाएगा, 10 2h अपॉन h। कन्वर्ट आ गया ना, ये पहले जैसा बन गया। अब क्या करें? अब यहाँ h है तो ये एंगल सेम बनाना होता है। सर तो 2 2 आ से हमने जाएगा क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या नहीं? यस सर। 2 इंटू 1 2 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा बेटा, ठीक है? तो लिमिट के कुछ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं बेटा? यस सर आ रहे हैं। अब इसमें एनसीईआरटी में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से रिलेटेड फॉर्मूले नहीं है, एलजेब्रा के हैं या ट्रिग्नोमेट्री के हैं। क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा सीखना चाहोगे? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बेटा 1 होता है, याद रखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पाई x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। प्रूफ उसी तरह से होगा, इसका भी एक्सपेंशन होता है e की पावर x का। क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहां से ये रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 इधर आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1 x बाई 1 x ही होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डिवाइड बाई x। x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और जब x की जगह 0 रखोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पाई x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। अब इस पर क्वेश्चन करना चाहो, x की जगह यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x आ जाए तो कैसे करोगे? बोलो। बोलो बेटा।
सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड सर कर देंगे। मल्टीप्लाई Yeah. कर देंगे सर। डिवाइड कर क्योंकि जो ई के साथ एंगल होता है वही नीचे बनाना होता है, बस वही चीजें सीखनी है बस। तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 into 1 दैट इज 2। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखो बेटा, ये वेराइटीज है, ये चेंज करते रहो कितना भी। मैं अब ये कह रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x। ये करना हो तो कैसे करोगे बोलो? सर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नहीं, इसको ऐसे कर सकते हो बेटा, e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। नो सर। अब देखो बेटा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां फिर चला जाएगा, e की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। बोलो इज इट क्लियर? यस ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये अभी 1 नहीं होगा बेटा। क्यों? बोलो क्या करूं इसमें? इसकी e की पावर माइनस x है तो यहाँ माइनस x बनाना होगा। माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, यहाँ प्लस 2 जाएगा। e की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस ये 1 हो गया बेटा, और ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आया आंसर। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। तो ये बेटे चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। e की पावर x का फॉर्मूला हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर e की जगह a हो जाए तब क्या होगा? ये बेटे लॉग ऑफ a के बराबर होता है, बेसिस का e होता है। किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ ए। a। और यहाँ याद रखिए a शुड बी ग्रेटर देन 0। a 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे बोलो? ये देखिए प्रूफ, अब वही एक्सपेंशन आता है तो प्रूफ का तो कोई फायदा नहीं है। एक्सपेंशन ना तो आपको याद रहेंगे इतने, बस फॉर्मूले याद रखो, ज्यादा गहराई में भी कोई फायदा नहीं। अब एक ही जगह बेटा कुछ भी आ सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर मैं ये पूछूं तो क्या होगा बोलो? लॉग ऑफ 2। इस फॉर्मूले से क्या आंसर आएगा इसका? लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2। फॉर्मूला बता दो कि भाई इस फॉर्मूले से बता रहे हैं हम, आंसर हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। आप बाकी इसमें चेंज कर करके, जैसे मैंने ई का बताया, ऐसी और भी वैरायटी किए Yes, जा sir. सकते हैं या नहीं? बोलो इज इट Yes, क्लियर sir. बेटा? और देखो ई के जो है क्वेश्चन हम और भी